ओम शांति। आज 22 फरवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने मधुर मधुर शिक्षाओं से सजाया है और बहुत अच्छी खुराक खिलाई है, और वो खुराक है खुशी की खुराक। जब भी आपस में मिलते हो तो खुशी की खुराक खाते रहो और खिलाते रहो। यही रूहानी खातरी है। जब आप किसी को मिलते हो उसे बाबा की याद दिलाओ। जिन्हें बाप का परिचय नहीं है उन्हें बाबा का परिचय दो। बाबा ने कहा जो बच्चे ये खुराक खाते और खिलाते हैं वो सदा तंदुरुस्त रहते हैं। इस समय आपको तीसरा नेत्र मिला है। ये तीसरा नेत्र बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। इस तीसरे नेत्र से आप सृष्टि के आदि मध्यंत को जान जाते हो। तीसरे नेत्र से आप सबको आत्मिक दृष्टि से देखते हो। ये आदत बना लेनी है कि मैं आत्मा भाई से बात कर रही हूँ। इसी से रूहानी सर्विस होती रहेगी। इसमें बहुत फ़ायदा है। बाबा ने कहा बच्चों को ये टेव पड़ जानी चाहिए, आदत पड़ जानी चाहिए। जो बच्चे ये अभ्यास करते हैं, बाबा ने कहा उन्हें बाप की याद स्वतः ही रहती है। माया के तूफान भी शांत हो जाते हैं। याद दिलाया बाबा ने कि इसी समय बाबा तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। ये बड़ी वंडरफुल पाठशाला है। भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। आप बच्चों को ज्ञान की बूंद देते हैं। ज्ञान की एक बूंद है मन मनाभव। मन मनाभव स्थिति में रहना और दूसरों को भी बाबा की याद दिलाते रहना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान की सक्रीन मिली है। सक्रीन की वो बूंद है मन मनाभव। यही खुराक सबको खिलाते रहो। तुम्हें ज्ञान की सक्रीन मिली है। सक्रीन की वो बूंद है मन मनाभव। ये खुराक सबको खिलाते रहो। सक्रीन बहुत मीठी होती है। बाबा ने कहा इसी समय आप बच्चों को एक बूंद मिलती है मन मनाभव। यही खुराक सबको खिलाओ। क्वेश्चन है सच्ची सच्ची खुश खैराफत कौन सी है? तुम्हें सबकी कौन सी रूहानी खातरी करनी है? सच्ची सच्ची खुश खैराफत कौन सी है? तुम्हें सबकी कौन सी रूहानी खातरी करनी है? हर एक को बाप का परिचय देना। यही है सच्ची सच्ची खुश खैराफत। तुम श्रीमत पर सबको खुशी की खुराक खिलाते रहो। बेहद बाप द्वारा जीवन मुक्ति की खुराक जो तुम्हें मिली है सबको देते रहो। बेहद बाप द्वारा जो जीवन मुक्ति की खुराक मिली है सबको देते रहो। अतीन्द्रिय सुख में रह सबको ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास खुराक खिलाना, ये सबसे अच्छी रूहानी खातरी है। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। अब तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जानते हो पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्यंत को जान गए। यह है ज्ञान की सक्रीन। सक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है मन मनाभव। सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाबा आए हैं शांति धाम सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाबा आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए वो खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की बहुत ज़बरदस्त खुराक है। ये खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की ज़बरदस्त खातरी करनी है। ऐसी खातरी कोई मनुष्य की कर ना सके।
तुम बच्चे श्रीमत पर सबकी रूहानी खातरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी ये है कि इसको बाप का परिचय देना। खुश खैराफत इस बात में है किसी को भी बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद बाप द्वारा हमें जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सत्युग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत ऊंची खुराक देते, तभी तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये ज्ञान योग की कितनी फर्स्ट क्लास खुराक है, और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसी को इस खुराक का मालूम ही नहीं। रूहानी सर्जन कौन? बाबा रूहानी सर्जन है, उनके पास एक खुराक है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए तिरी पर सौगात लेकर आया हूँ, हथेली पर बहिश्त लाया हूँ। मुक्ति जीवन मुक्ति के सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प में आके तुम्हें देता हूँ, रावण फिर छीन लेता है। तो अब तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर सच्चा सच्चा सतगुरु है जो हमें साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, ये कोई कम बात है क्या? सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, ये अभी का ही गायन है। फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को सतयुग का ज्ञान ही नहीं तो यहाँ ही मनाते रहते, परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाबा तुम बच्चों को सहज रास्ता बताते, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा दौरी करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक माशुक होते हैं, वो तो एक दो को याद करते रहते हैं, वो उनका आशिक वो उनका माशुक होता। यहाँ वो बात नहीं, यहाँ तुम सब एक माशुक के जन्म जन्मांतर से आशिक रहते हो। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता, तुम उस माशुक से मिलने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरन करते हैं। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है, तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, साथ साथ दैवी गुण धारण करो। मुझ बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है याद की। ऊंचे से ऊंचे बाप को बहुत प्यार से स्नेह से याद करना है। वो ऊंचे से ऊंचा बाप नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाबा कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए मुझ बाप को याद करो, तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। बाबा को याद करने से अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं तुम बहुत पतित बन गए, इसलिए तुम मुझे याद करो, तुम पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं। अब बाबा आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी, सब सुखी थे। अब बाबा फिर से कहते हैं बच्चे, शांतिधाम सुखधाम को याद करते रहो। अब है संगम युग, खिवैया तुमको इस पार से उस पार लेके जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उसको पार ले जाते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा खिवैया है, सारी दुनिया जैसे कि एक नैया है, बाबा इस पार से उस पार ले जाते हैं। तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे लिए सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, वाह ये तो कभी ना सुना ना कभी पढ़ा। बेहद का बाप स्वयं पढ़ाते हैं, ये बात ना कभी पढ़ी ना कभी सुनी। भगवान वाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ
या कनिष्ठ हूँ। बाबा कहते अपने को देखो, ऊंच पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाबा कहते बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो, मैं आया हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ। इसीलिए रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो भी मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। ब्रह्मा बाबा का रथ अगर कभी अस्वस्थ है तो भी बाबा कहते मैं इनके द्वारा सेवा कराता हूँ, मुरली लिखता हूँ। मुख से तो नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चों की मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ। कभी कभी बाबा को, ब्रह्मा बाबा को बहुत खांसी होती थी, नहीं बोल पाते थे, तो शिव बाबा आके लिखवा देते थे ताकि बच्चों की मुरली मिस ना हो। मैं भी सर्विस पर हूँ। यह रूहानी सर्विस, तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाबा तुम्हें सारे विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उन्हें महावीर कहा जाता। देखा जाता है कौन महावीर हैं, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। महावीर कौन? जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते। बाबा कहते मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी ये तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर के साथ आत्मा पढ़ सकती है। बाप की बैठक यहाँ है। यह अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं सबका तख्त ये भृकुटी का है। जो भी आत्माएं हैं, भृकुटी आत्मा का तख्त है। शरीर तो सबके भिन्न भिन्न होते हैं। किसको अकाल तख्त पुरुष का, किसको अकाल तख्त स्त्री का, किसका अकाल तख्त बच्चे का। बाबा बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखाते। जब कोई से बात करते हो तो पहले अपने को आत्मा समझो। जब किसी से बात करते हो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से जंक उतरती है। सोने में जब अलाई पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए। आत्मा जो बहुमूल्य है, जैसे जैसे उसमें जंक पड़ती है तो बाबा ने कहा वैल्यूलेस हो गई। फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। उस नेत्र से भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां कभी चंचल नहीं होंगी। आत्मा आत्मा भाई को देखे, उसी से बात करे तो उससे कर्म इंद्रियां कभी चंचल नहीं होंगी। राजभाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो ये मेहनत करो। भाई भाई समझ सबको ज्ञान दो, फिर वो आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाबा हिम्मत देते। हिम्मते मर्दा मदते खुदा। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता, जो रूहानी बाप से मिलती। संगम पर बाबा आकर नॉलेज देते, अपने को आत्मा समझो। तुम अकेले आए थे, अकेले जाना है। यहाँ पर आकर शरीर धारण किया, 84 का पार्ट बचाया, अब वापस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। इसमें हमारा क्या जाता? चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लग जाएगा। ये जोहर भरना है। मेहनत करेंगे तब ऊंच पद पाएंगे। बाबा आए हैं फल देने के लिए, तो मेहनत करनी है। कुछ सहन भी करना पड़ता है। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बातें बोले तो तुम चुप रहो। बाबा कहते स्थापना का कार्य हो रहा है तो कभी कभी मेहनत भी करनी पड़ती है। आपको कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहो। तुम चुप रहेंगे फिर दूसरा क्या करेगा? ताली 2 हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वो आप ही चुप हो जाएंगे। ताली बजने से आवाज होता है। एक हाथ से दूसरा हाथ मिलता, ताली बजती तो आवाज होता है। बच्चों को 1-2 का कल्याण करना है। बाबा समझाते, बच्चे
सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा भाई की तरफ देखो। भाइयों को भी ये नॉलेज दो। ये टेव पड़ जाने से फिर कभी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को देखते हैं। कोशिश करनी है सदैव आत्मा को ही देखें, शरीर को देखे ही क्यों। योग कराते हो तो अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस बहुत अच्छी होगी। बाबा ने कहा भाइयों को समझाओ। भाई सब बाप से वर्षा लेते हैं। ये रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़ा ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे, कूदेंगे थोड़ा ही। ये वंडरफुल संगम युग है तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की टेव डालनी है, आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाबा कहते तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुख को देखेगा। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को देखना पड़े। भले शरीर द्वारा ज्ञान देते हो परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती परमात्मा बाप हमें ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते मैं आत्माओं को देखता हूँ। आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा के साथ। आत्मा में ज्ञान है, आत्मा को ज्ञान देना है। ये जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर भर जाएगा तो किसी को भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। आत्मा समझ आत्मा से बात करेंगे, किसी को भी झट तीर लग जाएगा। बाबा कहते प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। ये नई टेव डालनी है, फिर शरीर का भार निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, नाटक पूरा होता है। बाबा की याद में रहना है। याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाबा जानते बच्चों को शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है, कोई नई बात नहीं। हर 5-4 वर्ष के बाद हमें आना होता। मैं बंधाई मान हूँ, बच्चों को समझाता हूँ। मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। बाबा की याद में रहो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। अंत काल है, माँ में कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाता है, पिल्लर मजबूत हो जाता है। ये देह अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कभी कोई बता ना सके, अब वापस चलना है। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ आत्मा को ही ज्ञान दो। प्रैक्टिस करो, आत्मा समझ आत्मा भाई को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, ये बड़ी मेहनत की बात है। ये प्रैक्टिस करना ये मेहनत की बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है आत्मा भाई भाई को देखने का अभ्यास करना है। अपने को आत्मा समझ भाई भाई को ज्ञान देना है। महावीर बन इस फरमान को पालन करना है। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बातें बोले तो चुप रहो। ताली 2 हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो आप ही चुप हो जाएंगे। ताली 2 हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे, आप ही चुप हो जाएंगे। बहुत सुंदर वरदान। अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी भव। अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी भव। जैसे ट्रेन को पटरी पे खड़ा कर देते हैं, ऑटोमेटिकली रास्ते पे चलती रहती है, ऐसे रोज अमृत वेले याद की लकीर पे खड़े हो जाओ।
अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का है तो सारा दिन स्वतः ही सहयोग मिलता रहेगा, पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा। जो सदा बाप की याद, श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाले हैं, ऐसी सच्ची सीताएं हैं, उनके नस नस में एक राम की स्मृति का आवाज रहता है। ऐसी आत्माएं जो लकीर के अंदर रहती हैं, जिनके दिल में एक बाबा समाया है, उनकी दिल में एक बाबा राम, बाबा की स्मृति रहती है। बाबा ही हम आत्माओं रूपी सीताओं के सच्चे राम हैं। जैसे ट्रेन को पटरी पे खड़ा कर देते हैं, ऑटोमेटिकली रास्ते पे चलती है। रोज अमृत वेले याद की लकीर पे खड़े हो जाओ। अमृत वेला ठीक तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का है तो सारा दिन स्वतः ही सहयोग मिलता रहेगा, पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा। जो सदा बाप की याद, श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाले हैं, ऐसी सच्ची सीताएं हैं, उनके नस नस में एक राम की स्मृति का आवाज रहता है। स्लोगन है, बाबा की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो। बाबा की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो। अव्यक्त इशारा, बाप दादा के सामने बहुत प्रतिज्ञाएं की हैं, लेकिन अब से लेकर सिवाय मणि के कुछ नहीं देखेंगे। ये प्रतिज्ञा करो, तब खुद ही माला के मणके बन सारी सृष्टि के बीच चमकेंगे। जब ऐसी प्रतिज्ञा करेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। अब प्रयत्न करने का समय चला गया। अब तो प्रतिज्ञा अपने संपूर्ण रूप की प्रत्यक्षता करनी है। साक्षात बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनना है। ऐसे अपने आप को साक्षात्कार मूर्त बनाओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। आज हम याद रखेंगे, मैं सहज पुरुषार्थी हूं। अमृत वेले से लेकर रात तक मेरी पूरी दिनचर्या में मेरे बाबा मेरे साथ हैं। मैं आत्मा सच्ची सीता हूं। शिव बाबा मेरे सच्चे श्री राम हैं। मेरे हृदय में एक बाबा बसते हैं। मेरे नैनों में भी बाबा हैं, ख्यालों में भी बाबा है। हर कर्म में बाबा का साथ है। श्रीमत की लकीर के अंदर रहने से सहज ही हर कर्म में साथ मिलता है, शक्तियां मिलती हैं। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं, दृढ़ प्रतिज्ञा करें, मैं केवल आपको ही याद करूंगी। मेरे हृदय में आपके सिवाय कोई और नहीं। हृदय की हर धड़कन से आवाज आए, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। मेरे लिए याद करना अति सहज है। मैं सहज पुरुषार्थी हूं। मेरी प्रतिज्ञा है, आज सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है, मणि को देखना है और एक की याद में रहना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।